ये अध्याय जो 7 है, महिलाएँ, जाति एवं सुधार। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिए गए हैं, कल्पना करने वाली है कि मान लीजिए कि आप रुकिया हुसैन द्वारा स्थापित एक स्कूल में पढ़ाते हैं। आपकी कक्षा में 20 लड़कियाँ हैं। आपकी कल्पना के आधार पर इस स्कूल में किसी एक दिन चर्चाओं का एक विवरण लिखिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर है, मैं बेगम रुकया हुसैन द्वारा स्थापित गर्ल्स स्कूल पटना में अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ। एक दिन कुछ मुस्लिम नेता आए और महिलाओं की शिक्षा का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना गलत है। इस पर शिक्षिकाओं ने शांत, दृढ़ तर्कों से उत्तर दिया। एक शिक्षिका ने कुरान और समाज के उदाहरण देकर बताया कि इस्लाम के खिलाफ नहीं है ना? मतलब शिक्षा इस्लाम के खिलाफ नहीं है। उनका मुंहतोड़ जवाब सुनकर वे नेता चुप हो गए और बिना कुछ कहे चले गए। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं एक-एक करके, फिर से याद करें, प्रश्नों का उत्तर करेंगे। निम्नलिखित ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया? तो सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हम यहाँ देखेंगे। जितने भी हैं राम मोहन राय, तो राम मोहन राय जो राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किए। ये महिलाओं के लिए सम्मान, स्वतंत्रता एवं अधिकार के पक्षधर थे तथा सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे। सती प्रथा मतलब जिसमें पतियों को भी जो पति अगर मर जाता था तो पत्नियों को भी मरना पड़ता था, इस प्रकार से। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा का पर 1829 में रोक लगा दी गई। वे देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के समर्थन थे। और अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी जी ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए। यह एक ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त खामियों को दूर करने का बीड़ा उठाया गया। स्वामी सरस्वती ने जो दयानंद सरस्वती विधवा पुनर्विवाह के समर्थन थे। मतलब जो विधवा हो गई, जिसका पति मर गया है ना, तो उस जो औरत है, उस औरत को फिर से शादी करवाने का इन्होंने समर्थन किया था। अगला है इसमें वीरे संगीमम पंतुलु। तो इसका उन्होंने लिखा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में तेलुगु भाषी में सुधारों को लोकप्रिय बनाने के लिए वीर संगम पतंतु पतंतुलु ने एक संगठन गठित किया जिसका मुख्य कार्य विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना था। तो इसका होगा ज्योतिबा फूले। वे जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किए। वे जाति प्रथा पर आधारित समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं पर हमला बोला। वे ब्राह्मणों के इस दावे को झूठा बताया कि वे दूसरे से श्रेष्ठ हैं। वे जाति समानता की वकालत करते थे। अगला है पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई पुरुषों के समान महिलाओं के अधिकार का समर्थन करती थी। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न है। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। अगला है ईवी रामास्वामी नयंकर पेरियर। ईवी रामास्वामी नयकर पेरियर के नाम से प्रसिद्ध हैं, है ना? ये पेरियर के नाम से जाने जाते हैं। वे सामाजिक समानता के प्रबल समर्थन थे। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी तथा सत्ता पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दिए। तो ये इस प्रकार हो गया। अगला है मुमताज अली। कुलीन मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों को कुरान का अरबी भाषा पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था। उन्हें महिलाएं ही घर पर आकर पढ़ाया करती थी। कुछ मुस्लिम सुधारक महिलाओं ने कुरान की वैज्ञानिक व्यवस्था और विश्लेषण करते हुए यह कहा, कुरान शरीफ महिलाओं की शिक्षा का पूर्णतः समर्थन करता है। इन सुधारों में से एक मुमताज अली भी थी। ये स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से संपर्क बनाया तथा जब ब्रिटिश अधिकारी उनके तर्कों पर विचार से सहमत हो गए तो वे सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ईश्वर चंद्र लड़कियों के लिए कई स्कूल भी खोले थे। अब हम लोग चलते हैं सीधा अगला सही या गलत बताना है कि यहाँ कौन सही और कौन गलत है। तो यहाँ पहला है कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बना दिए। तो क्या ये बात सही है? यस, ये सही है।
अगला है समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीके में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। ये बात बिल्कुल भी सही है। अगला है सुधारकों को देश के प्रति लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। ये गलत है। और चौथा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया। ये भी गलत है। अब हम लोग विचार करेंगे प्रश्नों पर कुछ तो यहाँ प्रश्न दिए। अब हम लोग कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो चलिए पहला इसमें प्रश्न दिए गए हैं प्राचीन ग्रंथ ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए देखते हैं। बच्चों सही इसका प्रश्नों का उत्तर होगा कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने ग्रंथों से प्रमाण देकर समाज को बुरी प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने बताया कि कई गलत नीति रीति रिवाज धर्म ग्रंथों में नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कानून बनाए जा सकते हैं। अब अगला है कि लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन-कौन से कारण होते थे? इसका सही उत्तर होगा कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, है ना? लोगों को डर था कि पढ़ाई से लड़कियां घर के काम नहीं करेगी और उनका आचरण बिगड़ जाएगा। कुछ लोग यह भी मानते थे कि पढ़ी-लिखी लड़कियां जल्दी विधवा हो जाती है, इसलिए शिक्षा से उन्हें दूर रखा गया। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? ठीक है? क्यों आलोचना करते थे? जो बहुत प्रचारक थे वो, क्या कुछ लोग ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ, तो किस कारण? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ईसाई प्रचारकों का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को डर था कि वे भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। कई राष्ट्रवादी हिंदू मानते थे कि उनके प्रभाव से महिलाएं पश्चिमी संस्कृति अपनाएगी और पारिवारिक परंपराएं कमजोर होगी। वहीं कुछ लोग का उनका समर्थन भी करते थे क्योंकि ईसाई जो हैं ईसाई प्रचारकों ने आदिवासियों और दलितों के लिए स्कूल शिक्षा और अन्य सुविधाएं दी। उन्हें आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार का माध्यम माना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। तो इसका देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो कह रहे कि अंग्रेजों के समय निम्न जातियों के लोगों के लिए कुछ नए मौके बने, है ना? ईसाई प्रचारकों ने आदिवासियों और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले, जिससे उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिला। कारखानों और शहरों के बढ़ने से लोगों को मजदूरी और नगर निगमों में काम मिलने लगा। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे शहरों में रोजगार बढ़ा। सफाई कर्मी, कूली, रिक्शा चालक जैसे कामों की मांग बढ़ी। असम और विदेशों के बागानों में भी नौकरियां के अवसर मिले। तो इस प्रकार जो है कह रहा है कि अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बताया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न और इसका उत्तर देखेंगे। ज्योतिबा राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातियों असमानताओं की आलोचना को किस तरह सही ठहराया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ज्योतिबा राव फूले ने अपनी युवावस्था में ही ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार शुरू कर दिए कि वे अन्य जाति के लोगों से श्रेष्ठतर हैं, है ना? क्योंकि वे आर्य थे, है ना? वे आर्य थे। फूले उनका विरोध यह कहकर करते थे कि आर्य विदेशी थे जो उस महाद्वीप से बाहर से आए थे। ये लोग बाहर से आकर यहाँ सच्चे वासियों को पराजित कर यहाँ भूमि पर अधिकार कर लिए तथा पराजित लोगों को निम्न जाति के रूप में देखने लगे। दरअसल धरती का असली मालिक कथाकथित निम्न जीवी के लोग ही हैं, आर्य नहीं। तो अगला है कि फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आजादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया, है ना? इसका ये प्रश्न है ये कि जो है फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी फूले की एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी को गुलामों की आजादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। तो ज्योतिबा राव एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न जातियों के अन्यायपूर्ण एवं निम्न स्थिति का विरोध एवं आलोचना
करने के लिए अपनी पुस्तक गुलामगिरी लिखी। यह पुस्तक 1873 में लिखी गई थी। इस घटना से करीब 10 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था। अतः गुलाम प्रथा का अंत हुआ। इन्हीं कारणों के चलते फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को अमेरिका में चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया। बच्चों, अगला प्रश्न है 9वां, मंदिर प्रवेश को आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, दलितों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे। वे साबित करना चाहते थे कि मंदिर जैसे धार्मिक स्थानों पर भी सभी इंसानों को समान रूप से प्रवेश का अधिकार है। इस आंदोलन का उद्देश्य था जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना। अंबेडकर चाहते थे कि दलित अपने आत्मसम्मान को पहचाने और समाज को यह दिखाए कि वही बराबरी के हकदार हैं। इस तरीके से सबसे उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, जो ज्योतिबा राव फूले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी इस आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह मदद मिली? चलिए, इसका सही उत्तर क्या है कि ज्योतिबा राव फूले और रामास्वामी नायकर यानी पेरियर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह आंदोलन मुख्य रूप से ऊंची जातियों के हित में चलाया जा रहा है। उनका मानना था कि अंग्रेज आजादी के बाद भी निचली जातियों के साथ भेदभाव बना रहेगा, है ना। पेरियर ने छुआछूत की एक घटना से दुखी होकर कांग्रेस छोड़ दी। उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष को यह समझने में मदद मिली कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। तो बच्चों, हम इन जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए थे, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने बहुत ही सरल और अच्छे से किया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे, इस नंबर पे आप मैसेज करें। और पूरे अध्यायों का आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये में आपको पूरी पीडीएफ जो चैप्टर पूरा जो इतिहास में चैप्टर है ना, 8-9 जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों का मैं पूरा 90 रुपये में पूरा आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।